वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आपने अभी तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सीरीज पढ़ा है, लगभग बहुत सारी चीजें आपने पढ़ रखा है ना। आज जो कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी, हम उस पर बात करने जा रहे हैं। और जो बच्चे नए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो मैंने वीडियो डाल रखा है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जब हम बात करते हैं, सपोज करते हैं कि लेट जेड इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। ये 1 का क्यूब रूट है तो 1/3, स्क्वायर रूट रहता है तो 1/2 की बात होती। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, क्या अगर क्यूबिक कर देते हैं, क्यूब कर दो यहाँ पे, तो जेड क्यूब इक्वल टू क्या दिखेगा, 1 दिखेगा, है ना। यहाँ से दिखेगा जेड क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। एक तो हम इस तरीके से बना रहे हैं, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले पे जब आप ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप ये लिखेंगे। तो दो फैक्टर अगर जीरो है तो या तो ये जीरो रहा होगा, या नहीं तो जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 ये जीरो रहा होगा, है ना। तो जेड का वैल्यू या तो 1 लिखिए या जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 लिखिए। अब ये क्वाड्रेटिक बन गया, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक की तरीके से सॉल्व करेंगे। जेड इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट 100 डी करेंगे तब बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस माइनस -√3, है ना। तो -√3 को आप क्या लिखेंगे, √3i अपॉन। तो जेड के यहाँ से दो वैल्यू आए, जेड का 1 तो पहले से था, और यहाँ से जो क्वाड्रेटिक सॉल्व किए तो वहाँ आया -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे। और जेड का तीसरा वैल्यू -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों, पहले हम लोग जो 10th में थे तो हम लोग इस चीज को नहीं लेते थे ना, कि ये इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, तो इसे हम लोग एक्सक्लूड करते थे। लेकिन अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो इसे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो एक तो रियल आया, एक इमेजिनरी आया, दूसरा उसी का कंजुगेट आया है। मतलब दो इमेजिनरी रूट्स आए हैं और एक रियल रूट्स आए हैं। इसका कुछ सिंबॉलिक फॉर्म दिया जाता है, तो हम लोग मानते हैं इसको ओमेगा, है ना। लेट ओमेगा, याद रखिएगा, -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाय 2। एंड ये ओमेगा है तो ये बन जाता है ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस √3i अपॉन 2। तो ये अपने मन से मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक को मानिए ओमेगा, इसी का आप स्क्वायर कीजिए। वो स्क्वायर करना सिखाया मैंने, मल्टीप्लाई करना सिखाया, आपको ये वाले टर्म आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया आपका क्वाड्रेटिक के तरीके से। क्वाड्रेटिक के तरीके से अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से या फैक्टर के तरीके से छोड़ के कॉम्प्लेक्स नंबर के तरीके से निकालते तो कैसे निकालना होता, और यही मेथड हम लोग यूज करेंगे। क्योंकि ये तो क्यूब रूट था, क्यूबिक था तो हम फैक्टर कर लिए, लेकिन मान लीजिए 6th रूट रहता, 7th रूट रहता, 8th रूट रहता, इस तरह से रहता, तो हम लोग कैसे काम करते उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे सामने दिया हुआ है, मान लीजिए ये दिया हुआ है जेड इक्वल टू 1 का क्यूब। याद कीजिए, इसको यूलर्स फॉर्म में लिखना है। आपको किस फॉर्म में लिखना है, जो भी गिवन रहेगा उसको राइट इन यूलर्स फॉर्म। जो भी कॉम्प्लेक्स रहेगा यूलर्स फॉर्म, आपको यूलर्स फॉर्म में लिखना है। तो जब आप यूलर्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 को आप यूलर्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। 1 लिखा हुआ है तो आप इसको 1 प्लस 0i लिख सकते हैं, है ना। मॉडुलस 1 ही है, तो e टू द पावर i पाई बाय 2, है ना। e टू द पावर i पाई बाय 2 आप लिखेंगे। तो पाई बाय 2 जैसे लिखेंगे तो cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाय 2। नहीं, आपको लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे, एक मिनट, आपको लिखना क्या होगा, जेड इक्वल टू लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 1 प्लस 0i, तो 1 करना है, रियल बनाना है, तो e टू द पावर i, आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा रियल का 0, तो i इंटू 0, है ना, 0 डिग्री, ये बाद में इसको करेंगे, e टू द पावर i इंटू 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको सिर्फ सिंपल फॉर्म नहीं लेना है, याद रखिएगा, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। आर्गुमेंट का सिंपल फॉर्म आपको थीटा नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, 2n प्लस थीटा लेना है। कौन सा फॉर्म, जनरल फॉर्म, है ना। कौन सा फॉर्म आपको आर्गुमेंट का लेना है, तो जनरल फॉर्म 2n प्लस जो हम लोग आर्गुमेंट में ऐड करते थे वो वाला फॉर्म लेना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, e टू द पावर i 2n प्लस 0, है ना। तो प्लस 0 करेंगे तो 2n पाई हो जाएगा। तो जेड को क्या लिखना पड़ेगा हमें,
e टू द पावर, ये 1 टू द पावर 3 है, e टू द पावर, जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर i, है ना, एक मिनट, e टू द पावर i 2n पाई और टू द पावर 1/3। हमें क्या लेना है, एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, जनरल फॉर्म लेना है आर्गुमेंट का। जैसे यहाँ 0 था तो 2n पाई, मान लीजिए पाई/3 आता आर्गुमेंट, तो आप क्या लेते हैं 2n पाई प्लस पाई/3। अगर पाई/6 आता तो आर्गुमेंट 2n पाई प्लस पाई/6 लेते। फिर ये मल्टीप्लाई में है तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, e टू द पावर i 2n पाई डिवाइडेड बाय 3, ये आपका z हो गया। और ये जैसे ही z हुआ आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा। for n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 रखेंगे, एक z आएगा। for n इक्वल टू 1 और for n इक्वल टू 2, तीसरा रूट आएगा। क्योंकि इसके 3 ही रूट पॉसिबल थे इसलिए n 0 से लेके 2 तक गए हैं। अगर मान लीजिए कोई कहता नहीं हम 1 पुट कर दे तो 1 2 और 3 पुट करना पड़ता, फिर वही आता, सेम आंसर आता, ठीक है। तो n इक्वल टू 0, 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो z इक्वल टू e टू द पावर 0 यानी कि 1। ये पहला रूट निकल गया, आपको जो रियल रूट निकला था 1। अब दूसरे के लिए देखिए, n इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा तो z इक्वल टू हो जाएगा e टू द पावर i 2 पाई/3, ये दूसरा रूट होगा, है ना। और तीसरे के लिए जब बात करेंगे तो z इक्वल टू e टू द पावर i और 2 पुट कर दिए तो 4 पाई/3, ये तीसरा रूट निकलेगा जो ओमेगा स्क्वायर है। अब कैसे होगा तो देखिए, जैसे ही बात करेंगे 2 पाई/3 तो इसको क्या लिखेंगे, इसका cos 2 पाई/3 प्लस i sin 2 पाई/3, 2 पाई/3 60, यानी कि ये आ जाएगा आपको -1/2 और ये आ जाएगा √3i/2। एक था आपका ओमेगा, याद कीजिए, है ना, ओमेगा ऊपर में देख लीजिएगा। ओमेगा स्क्वायर जब करने जाइएगा तो यही आ जाएगा -1/2 -√3/2 i। तो एक आ गया आपका 1, एक आ गया ओमेगा, एक आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो यही चीज आपको जब भी सेकंड मेथड यूज कब करेंगे, एक बार फिर से दोहरा दे रहे हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसके आर्गुमेंट को हम लोग लिखेंगे, उसका जनरल वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए ये 1 + 1 i रहता है या 1 + i रहता तो आर्गुमेंट पाई/4 होता, 1 + i होता तो आर्गुमेंट क्या रहा होता पाई/4। तो हम क्या यूज करते 2n पाई प्लस पाई/4, जनरल फॉर्म में हम लोग ये यूज करते। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, है ना, प्रॉपर्टीज, और वही मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रॉपर्टीज की। जब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सम, है ना, तो 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का समेशन कीजिएगा, कैसे आएगा देखिए ना, 1 -1/2 प्लस √3i/2 और इसको जोड़ रहे हैं तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, -1/2 -1/2 1 कर देगा, -1 और 1 -1 0 आ जाएगा। यानी कि सम ऑफ रूट्स ऑफ यूनिटी आर इक्वल टू 0। दूसरा प्रोडक्ट करके देखिए, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यहां से आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट कीजिए, है ना, आपका 1 आ जाएगा। e टू दी पावर, जैसे इसको कीजिएगा कंजुगेट से, -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ से ये आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ओमेगा क्यूब का, जैसे i टू दी पावर 4 क्या हुआ था 1 हुआ था, यहाँ पे क्या होगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होगा। यहीं से बहुत बार यूज करते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा लिख सकते हैं, एक हो गया, है ना। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा या ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंटली यूज करने के लिए एक बार दिखला दिए। यहाँ से क्या यूज कर सकते हैं, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा, है ना। ये सब चीज यहीं से निकल के आ रहा है, ये सारे के सारे चीज आएंगे। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या हो गए 0, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो जाएगा 1, ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आएगा। अब यहाँ पे और चीजें भी हैं जो हमें ध्यान रखने का है। जैसे ही बात करते हैं ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है, कोई बोलेगा कि ओमेगा 4 का वैल्यू क्या होगा, तो ओमेगा 4 क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, ये ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा टू दी पावर 5 करेंगे तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा टू दी पावर 6 करेंगे तो ओमेगा का पावर क्यूब का स्क्वायर, यानी कि ये 1 आ जाएगा। फिर ओमेगा टू दी पावर 7 करेंगे तो रिपीट करेगा। जैसे आई में आपने देखा था पावर 4 पे जाकर रिपीट करता था, तो ओमेगा में किस पे रिपीट कर रहा है, तो पावर 3 पे रिपीट कर रहा है। तो इसका जनरल फॉर्म हम लोग लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ओमेगा का पावर 3 के, है ना, वहां 4 के लिए थे, तो
थ्री के मल्टीपल में कोई भी पावर ओमेगा का होगा वो हमेशा वैल्यू क्या देगा 1। दूसरा क्या होगा ओमेगा टू द पावर 3 के प्लस 1, यानी 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ओमेगा देगा रिजल्ट। और अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 2 आ रहा है तो क्या रिजल्ट देगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना है। तो देखो बच्चों, जैसे मान लो अभी चल रहा है 2020, तो ओमेगा टू द पावर 2020 इसको 3 से डिवाइड कीजिए, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर आ जाएगा आपका 7 और आ जाएगा 3, 6 7 3, है ना। 6 से 18 22 हो जाएगा तो 7 से 1 आ जाएगा 3, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 3 इंटू दिस प्लस 1 आ जाएगा। 3 से डिवाइड कीजिए बच्चों, 1 आ गया रिमाइंडर, तो 1 आएगा तो ओमेगा हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आता तो ओमेगा स्क्वायर हो जाता, और कुछ नहीं आता 3 का मल्टीपल होता तो वैल्यू 1 आ जाता। तो ये तो था कहानी ओमेगा का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो थी, है ना, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो देख ही लिए हैं। अब देखते हैं और उसके एंगल्स के बारे में। तो देखिए हमने जो तीनों रूट्स निकाले हैं, तीनों रूट्स कहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। एक तो जेड का वैल्यू मान लीजिए ये Z1 है, ये 1 है। एक Z2 है जो कि ओमेगा है। ओमेगा कहने का मतलब आपने क्या लिखा था e टू द पावर i 2π/3। इसका क्या मतलब हुआ कि आर्ग्यू सब मॉडुलस तो वही है, 1 ही है, इसका भी मॉडुलस 1 है, इसका भी मॉडुलस 1 है। और Z3 को आपने क्या लिखा था ओमेगा स्क्वायर, और ये लिखा था e टू द पावर i 4π/3। अब देखिए सपोज कीजिए मॉडुलस ऑफ Z1 कर रहे हैं तब भी 1 आ रहा है, मॉडुलस ऑफ Z2 कर रहे हैं यानी मॉडुलस ऑफ ओमेगा ये भी 1 दे रहा है, मॉडुलस ऑफ Z3 यानी मॉडुलस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ये भी 1 दे रहा है। तो जब मॉडुलस सबका 1 है तो हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन से हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी यूनिटी आया है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम रहा होगा। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक बार इसके कार्टेशियन प्लेन पे या आर्गन प्लेन पे, है ना। आर्गन प्लेन पे जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना, तो z यानी कि Z1 कहीं इस यूनिट का, है ना, 1 आया होगा। पहले एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, अगर सबका मॉडुलस 1 था कहाँ रहेगा वो सर्किल पे रहेगा। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि रियल एक्सिस पे 1,0 रहा होगा, ये Z1 है आपका, है ना। और ओमेगा देखिएगा तो ये आपका कितने एंगल पे होगा, इससे 2π/3 पे होगा। और दूसरा देखिएगा तो यहाँ से 4π/3 होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 2π/3। और टोटल 2π होता है तो ये भी वाला भी एंगल कितना होगा 2π/3। यानी कि तीनों जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो तीनों आपका क्या होगा एक दूसरे से 2π/3 एंगल पे होगा। और जब हम इसको मिलाएंगे Z1 को, एक Z1 आया, एक Z2 आया है आपका और एक Z3 आया है। तो जब आप इसको मिलाएंगे इस लाइन को इस लाइन को, है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को, है ना। ये वाला फॉर्म हो जाएगा Z1 Z2 Z3। तो इसका क्या मतलब है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये वाला डिस्टेंस इक्विलैटरल ट्रायंगल को ये रिप्रेजेंट करने वाला है। तो यहीं पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये दोनों जो कहलाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। और ये क्या है, रियल वैल्यू ऑफ है। मतलब क्या है, एक रियल रूट्स है और दो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है ऑफ यूनिटी। तो मतलब क्या कह रहा है कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स फॉर्म्स an equilateral triangle, equilateral triangle। वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करेगा, यानी कि वो वर्टिसेस होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये आपका था प्रॉपर्टीज है, और आगे हम लोग प्रॉपर्टीज में बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, अगर हम बात करें इसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की, तो और आगे की प्रॉपर्टीज क्या। तो देखिए हमने क्या निकाला था, Z² प्लस Z+1। यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दे रहा था, तो इसका फैक्टर क्या होगा Z- ओमेगा इंटू Z-ओमेगा², क्योंकि एक रूट्स ओमेगा था एक रूट्स ओमेगा² था, तो वो भी लिख सकते थे ना। अगर आपको लिखना होगा मान लीजिए इस तरह का 1 + ओमेगा², 1 + ओमेगा + ओमेगा², है ना। हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। वन प्लस ओमेगा टू द पावर n, ओमेगा टू द पावर 2n का वैल्यू, है ना, 3 भी होगा और 0 भी होगा, है ना। 3 कब होगा, जब व्हेन
n is when multiple of 3, when n is multiple of 3, और अदरवाइज 0 कब होगा, जब अदरवाइज आप खुद ही देख लीजिए ना, 3 का मल्टीपल 3 पुट करके देखिए, 1 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू द पावर 6, तो क्या मिलेगा आपको, 3 मिल जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। 3 का मल्टीपल 6 पुट करके देखिए, सब भी 1 होगा, 3 होगा। लेकिन उसके अलावा 1 पुट करके देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 2 पुट करके देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4, है ना। ओमेगा टू द पावर 4 क्या देगा आपको रिजल्ट, ओमेगा ही देगा ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वो क्या होगा, 0। ये हमें याद रखना है ना। छठी प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए कि आपको बोला गया जैसे 1 का क्यूब रूट्स बोला गया था, तो अगर आपको -1 का बोला जाता, किसका बोला जाता, -1 का रूट्स यूनिटी, तो सिर्फ उसमें क्या आ जाते, Z1 एक रूट्स आ जाते -1, एक रूट्स माइनस ओमेगा और एक रूट्स माइनस ओमेगा, सिर्फ उसमें निगेटिव लग जाता है ना। और इसके फैक्टर क्या रहे होते, ये फैक्टर होता है Z+1, Z² माइनस Z+1 इक्वल टू 0। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते थे कि Z² माइनस Z+1 का फैक्टर रहा होगा Z प्लस ओमेगा एंड Z माइनस Z प्लस ओमेगा स्क्वायर। आप इस फैक्टर की बात कर रहे होते, ठीक है। अब सपोज कीजिए इसी का एग्जांपल और है, मान लीजिए कि अगर आपको 8 का निकालने बोलता है, किसका बोलता है, क्यूब रूट्स ऑफ 8, तो आप इसको क्या करते, 8 को 2 का क्यूब लिखते, तो Z/2 का होल क्यूब होता और यहाँ पे 1 आ जाता। अब ये क्या हो गया, Z की जगह पे Z/2, तो यानी कि Z/2 का वैल्यू होगा 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से आपको ध्यान रखने की बात है। अगर आपसे ये एग्जांपल है ना, प्रॉपर्टीज नहीं है, इसको एग्जांपल समझिए। आपको बोला जाएगा फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ या सॉल्व Z³ इक्वल टू 1 प्लस i, इसको सॉल्व करना है। तो Z³ को x प्लस i y मानेंगे, क्यूब करेंगे तब भी वही आएगा, उस तरह से जो पहले बताया था। अब क्यूब रूट्स ऑफ इसका हो गया, तो 1 प्लस i का यूलर्स फॉर्म क्या होगा, 1 प्लस i को आप ऐसा लिखेंगे √2 e टू द पावर i, ये होता है π/4। तो π/4 में हमने क्या समझाया था, ऐड करेंगे 2n π प्लस π/4, आर्गुमेंट π/4 है लेकिन ये ऐड करेंगे और ये Z³ है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, क्यूब को उधर भेजेंगे, ये बन जाएगा √2 टू द पावर 1/3, इस पे भी आएगा ना क्यूब, और यहाँ बन जाएगा e टू द पावर 2n π प्लस π/4 इंटू 1/3। अब क्या पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो Z का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, तो 2 का पावर 1/3 यानी कि 1/6 हो जाएगा, 2 का पावर 1/6। दूसरा जब n का वैल्यू 1 पुट कर रहे होंगे, तो √2 का Z का वैल्यू आ जाएगा √2 टू द पावर 1/6 या 1/3, 1 पुट करेंगे तो 2 π प्लस π/4 है ना, e टू द पावर i 2 π प्लस π/4 इंटू 1/3, इस तरह से निकलेगा, है ना। और उसी तरह तीसरा भी आप समझ ही रहे, 2 पुट करके देखिए, तीसरा रूट्स निकल जाएगा। ये सब था आपके कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ आपको याद रखने हैं। अब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, देखिए क्वेश्चन को समझिए, है ना, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, find the value of 1 minus omega 2 1 minus omega to the power 4 minus into 1 minus omega to the power 8। पहले देखिए तो ओमेगा स्क्वायर तक तो ठीक है, ओमेगा टू द पावर 4 है और ओमेगा टू द पावर 8, तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को रिड्यूस करेंगे, 3 से डिवाइड कीजिए, ओमेगा टू द पावर 4 1 रिमाइंडर दे रहा है तो ओमेगा हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर रहे हैं 2 रिमाइंडर दे रहा है तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस ओमेगा लिखा हुआ है, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है, ये 1 माइनस ओमेगा हो गया, है ना, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। जो कैसे हुआ, 3 से डिवाइड कीजिए, पावर है, रिमाइंडर 2 आया, ओमेगा स्क्वायर, 3 से डिवाइड कीजिए, ओमेगा 1 है, रिमाइंडर 1 है, ओमेगा आ जाएगा। देखिए ये दोनों और ये दोनों, तो आप इसको एक साथ क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ओमेगा, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, 2 बार आया, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 1 आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा आ जाएगा स्क्वायर, है ना, 1 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब, इसको आप क्या लिख देंगे, 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना, इसका पावर 3। तो देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, है ना।
क्या आ जाएगा सोल्यूशन। अब आइए इसके बारे में सोचते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। देखिए ए के साथ क्या है ओमेगा स्क्वायर, यहाँ तो नहीं है। यहाँ देखिए सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ सी ओमेगा नहीं है। ए के साथ यहाँ क्या है ओमेगा, यहाँ पे ए के साथ ओमेगा और यहाँ ए नहीं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड भी कर रहे हैं। ये पूरा पूरा ऐसे ही काट दीजिए। प्लस यहाँ क्या कर रहे हैं, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ये पूरा पूरा ऐसे ही लिख दीजिए, है ना। अब क्या कीजिए, देखिए आप जैसे ए ओमेगा स्क्वायर लाना चाहते हैं तो इसको ए ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, है ना। एक को अंदर लेके चले जाइए, 1/ओमेगा स्क्वायर यहाँ रह जाएगा और ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको दिख जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब। अच्छा देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं बी ओमेगा क्यूब आएगा, बी ओमेगा क्यूब को ओमेगा क्यूब का वैल्यू तो 1 ही होता है तो बी ओमेगा क्यूब बी ही दे देगा, और सी ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा टू द पावर 4 देगा तो ओमेगा ही दे देगा, तो सी ओमेगा हो जाएगा, है ना। बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको कुछ टर्म दिख जाएंगे, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और सी ओमेगा क्यूब है तो सी ओमेगा क्यूब क्या देगा आपको, सी देगा, अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। देखिए ये और ये कट गए, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो आपको दिख जाएगा 1/ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे दिखेगा आपको ओमेगा। 1/ओमेगा स्क्वायर को मैंने क्या बोला था, ओमेगा लिखने के लिए, और 1/ओमेगा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किस वैल्यू को देगा, -1 को देगा। अच्छे से समझिए, है ना। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं हम लोग, है ना। इस क्वेश्चन को समझते हैं, फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर सैटिस्फाइंग ZQ इक्वल टू 8i एंड लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले तो ZQ लिखा हुआ है ना, देखिए बच्चों ZQ इक्वल टू 8i। हम क्या करते हैं ना, इसको i से मल्टीप्लाई करते हैं, i स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई आई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आई स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये -1 हो जाएगा। एक स्टेप लिख ही देता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए ये 8 था, 8i, हम क्या कर रहे हैं आई स्क्वायर यानी -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आई स्क्वायर को माइनस लिख देते हैं और यहाँ पे आई क्यू ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, तो जेड अपॉन, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है 2i, है ना, का होल क्यूब, और यहाँ पे -1, मैंने क्या समझाया था, जेड अपॉन 2i। -1 का क्या क्या रूट हो सकता है, देख तो -1 हो सकता है क्यूब रूट, एक हो जा सकता है माइनस ओमेगा और दूसरा हो सकता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है जेड, तो जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं -2i ओमेगा और -2i ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा लिखने से ये तो नहीं पता चलता ना किस क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में नहीं है, तो क्या क्या आ जाएगा, एक -2i आएगा, रखते हैं -2i इंटू ओमेगा को क्या लिखेगा -1 प्लस √3i/2, और -2i इसको लिखेगा -1 माइनस √3i/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और सिंपल फॉर्म में लाते हैं। एक तो -2i आ रहा है, एक -i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये i बन जाएगा, और ये √3i तो -√3i हो जाएगा, i स्क्वायर तो -1 और यहाँ से प्लस i, यहाँ आप कीजिएगा तो माइनस माइनस तो ये प्लस ही होगा, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस i। ये 3 रूट्स आए हैं जेड की। अब तो आपसे क्या पूछा है, सेटिस्फाइंग सेकंड क्वाड्रेंट। आप खुद ध्यान दे दीजिए कौन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x नेगेटिव और y पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला जो टर्म है यही आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए जेड का वैल्यू जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था वो -√3 प्लस i, ठीक है, समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग nth रूट की तरफ बढ़ते हैं। nth रूट्स में क्या है, सिमिलर है, जैसा हम लोग थर्ड रूट्स निकाले, तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है z टू द पावर n इक्वल टू 1, है ना, ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ से आप कैसे बताया था मैंने nth रूट के निकालने के लिए, आप इसको क्या लिखेंगे, e टू द पावर i 2k पाई। अब देखिए वहां 2n पाई प्लस 0 समझाया था, यहाँ n पहले से, इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं k 2k पाई, तो यहाँ से z का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो e टू द पावर i 2k पाई डिवाइडेड बाय n, है ना।
और n का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए, z1 आएगा। n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, z1 आएगा। ये z1 ये z2 है ना। इस तरह से nth रूट्स है तो n का वैल्यू आप क्या रखेंगे, जैसे k का वैल्यू, यहाँ n का वैल्यू नहीं, k है ना वेरिएबल, तो हम लोग k का वैल्यू रखेंगे है ना। k का वैल्यू 0, k का वैल्यू 1, k का वैल्यू n माइनस। जैसे क्यूब रूट्स था तो याद कीजिए हम लोग n लेते थे तो 0, 1 और 2 एक कम ही, क्यूब रूट से तो एक कम पे ही रूट्स मिल जाते थे, क्योंकि हमें n रूट मिलेंगे, nth रूट मिलेंगे, तो 0 से स्टार्ट हुआ तो n माइनस 1 तक में ही वो n रूट्स मिल जाएंगे। चलिए, तो पहला रूट्स हो जाएगा 0 पुट कीजिएगा तो 1 मिल जाएगा है ना, z का वैल्यू 1। जब आप 1 पुट कीजिएगा e टू पावर i 2 पाई बाय, इसी तरह से मिलता जाएगा। फिर मिलेगा आपको e टू द पावर i 4 पाई बाय n, e टू द पावर i k की जगह n माइनस 1 तो 2n माइनस 1 पाई बाय n, ऐसा मिल जाएगा। फिर देखिए तो 1 e टू द पावर i 2 पाई बाय n 4 पाई बाय n है ना। तो अगर मान लीजिए एक रूट्स इसका है z इक्वल टू 1, सिंबॉलिक फॉर्म मानिए, और इसको अल्फा, वहां ओमेगा मानते तो ओमेगा स्क्वायर पे काम चल जाता था, लेकिन ये अल्फा है, क्या ये अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ देखिए तो है ना। उसी तरह आपको अल्फा टू द पावर 4 दिखेगा है ना, क्योंकि यहाँ 6 आ जाएगा, आपको क्या आ जाएगा 6, तो अल्फा टू द पावर 4 नहीं, अल्फा टू द पावर क्यूब दिख जाएगा है ना, 6 आएगा तो क्यूब। इसी तरह चलता रहेगा तो अल्फा टू द पावर n माइनस 1 दिख जाएगा। आप देख लीजिए है ना, n माइनस 1 इंटू 2 पाई बाय n, तो 2 पाई बाय n को हम लोग अल्फा माने हैं, टू द पावर n माइनस 1, ये रूट्स आपको मिल जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग बाद में देखेंगे, आपको ऐसे ही करना है। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे इसके 0, या इसका पहले हम लोग पोलर फॉर्म देख लेते हैं। तो z इक्वल टू क्या लिखा हुआ देखिए तो cos 2k पाई बाय n प्लस i sin 2k पाई बाय n, ये लिखा हुआ है ना। z इक्वल टू cos 2k पाई बाय n प्लस i sin 2k पाई बाय n, k का अलग अलग वैल्यू रखेंगे और z का अलग अलग वैल्यू आता चला जाएगा। ये तो पोलर फॉर्म हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर हम सम ऑफ रूट्स करने जाए है ना, सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा देखिए, इसके भी 0 होंगे है ना, क्योंकि n है पावर n माइनस 1 है, नहीं तो 0 होगा। और दूसरे तरीके से हम लोग जैसे सम ऑफ रूट्स करने जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस अल्फा पर ध्यान दीजिएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू, यही आएगा सम ऑफ रूट्स, तो यही है। यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 करके अल्फा टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, सम ऑफ जीपी। सम ऑफ जीपी है तो a इंटू ए तो 1 है, r आपका अल्फा है, अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये आपका 0 रहा होगा है ना। अल्फा टू द पावर n माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा को आप पुट कीजिएगा क्या, cos 2 के पाई, जैसे आपको अल्फा क्या लिखे थे 2 पाई बाय n लिखे थे है ना, तो यहाँ पे पुट कीजिए और वहां से वैल्यू आएगा, और हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सम ऑफ रूट 0 कैसे हुआ उसको समझने के लिए आप ऐसे भी पॉलिनोमियल के थ्योरम से भी समझ सकते हैं। ये क्या है, z टू द पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है 0। मान लीजिए कि अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल z टू द पावर n माइनस 1 रहता, तभी तो आप इसके कोफिशिएंट को बात करते। तो छोड़िए, इसको भी छोड़िए, क्वाड्रेटिक में चलते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं देखिए तो माइनस बी बाय ए। चलिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे इसके माइनस बी बाय, मतलब जो है डिग्री क्यूब है उसके जस्ट बाद वाले डिग्री का कोफिशिएंट हम लोग लेते हैं, डिग्री 2 है उसके जस्ट बाद वाले, डिग्री n है तो उसके जस्ट बाद वाले n माइनस 1 तो है ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई आपको इसका सम ऑफ रूट पूछता है x स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें तो x है ही नहीं, सम ऑफ रूट आप क्या बोलते हैं 0 बोलते हैं है ना। सिमिलर वही केस है कि x क्यूब है तो x स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो इसलिए इसका सम ऑफ टर्म 0 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है z टू द पावर n है और z टू द पावर n माइनस 1 का टर्म नहीं है, तो इसलिए सम ऑफ रूट 0। ये तो पॉलिनोमियल के कांसेप्ट से, और ऊपर जो हमने कांसेप्ट बताया उसको भी आप लगाइएगा। सम ऑफ रूट्स हमने क्या निकाला था देखिए 1 माइनस अल्फा टू द पावर n अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा को हमने माना था cos 2 पाई बाय n, जैसे e टू द पावर i 2 पाई था ना, तो cos 2 पाई बाय n प्लस i sin 2 पाई बाय n, यही माना था, और टू द पावर n।
आप n से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस अल्फा, आपको क्या दिखेगा 1 माइनस डी मोवर्स थ्योरम पिछले क्लास में बताए थे, n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपको दिखेगा cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, है ना, और नीचे तो 1 माइनस अल्फा ही है, cos 2 पाई का वैल्यू 1 होगा और sin 2 पाई का वैल्यू 0 होगा, तो अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 1 0, 0 अपॉन 1 माइनस अल्फा, वैल्यू 0 होगा। आपको सिर्फ समझना है, ये सब आपको करना ही नहीं है, सम ऑफ रूट चाहे क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो या nth रूट हो, हमेशा यूनिटी का सम ऑफ रूट्स क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। तो जैसे हम उसको फैक्टर में लिखे थे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि z टू द पावर n माइनस 1 जो हम लोग लिखे थे, तो ये लिखा हुआ है क्या क्या, z माइनस 1 लिखा हुआ है, z माइनस अल्फा लिखा हुआ है ना, z माइनस अल्फा स्क्वायर लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है z माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि यही सब फैक्टर है ना। तो जब आप इसको z माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो z टू द पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, आपको लिखा रहेगा z माइनस अल्फा z माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 z माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, है ना। ये सब क्यों बता रहे हैं, है ना, इसके आगे एक क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। अच्छा देखिए, ये सम ऑफ nth रूट ऑफ जीपी है क्या, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस जेड डॉट 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 प्लस जेड टू द पावर n माइनस 1, इसका टू लिखा हुआ है जेड माइनस अल्फा स्क्वायर डॉट 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 जेड माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं। अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर क्या है, सब nth रूट ऑफ या कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी, है ना। आप इसको याद रखेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ उसमें इसका यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चंस ये था, प्रीवियस ईयर का है, तो क्वेश्चंस ये दिया गया था कि इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n आर अल्फा n minus 1 आर complex root of unity, है ना, nth r nth complex root of unity, then find value of 1 minus alpha 1 1 minus alpha 2 डॉट 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 1 minus alpha n, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया था। चलिए देखिए, अभी आपको जो चीज समझाया गया था क्या है, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 जेड टू द पावर n माइनस 1, इसको क्या लिख सकते थे आप जेड माइनस अल्फा 1, है ना, जेड माइनस अल्फा 2, क्योंकि हमने अल्फा मान लिया था अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर n माइनस 1, लेकिन क्वेश्चन में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया, तो उसकी जगह पे पुट कर दीजिए जेड माइनस अल्फा 3 और डॉट 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 जेड माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस। अब देखिए आपको क्या चाहिए 1 माइनस अल्फा 1, तो आप क्या पुट करेंगे, पुट जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, आपका रिजल्ट आएगा ये 1 प्लस 1 प्लस ये 1 कितनी टाइम्स आएंगे n माइनस 1 टाइम्स है, और टोटल कितने टाइम्स आ जाएंगे n टाइम्स, 1 1 कितने टाइम्स आ जाएंगे n टाइम्स, तो n टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 और यहाँ से 1 माइनस अल्फा, तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा n आ जाएगा, n हमारा। तो इस तरह से हमें ये याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट यही सब रूट निकाले थे, तो 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा टू द पावर n माइनस, इसको याद रखेंगे माइनस होगा जब n क्या हो इवन हो, और 1 होगा जब n ऑड होगा। तो ऑड के लिए तो हम लोग बात ही कर लिए थे, n ऑड होने का मतलब क्या है कि जब हम बात कर रहे थे किसकी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फॉर n इक्वल टू 3 हमने क्या निकाला था, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आया था 1 ही आया था ना, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तो 1 ही आया था, है ना, वही चीज लिखा है, n ऑड रहेगा तो 1 आएगा, जैसे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे माइनस 1 आ जाएंगे, तो n अगर इवन रहेगा तो उसका प्रोडक्ट माइनस 1 आएगा, n अगर ऑड रहेगा तो उसका प्रोडक्ट 1 आएगा, है ना। तो ये था आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिदम, इस पे क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर के करेंगे, तो लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिदम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, आपको इसका लॉग लेना है, लॉग z, है ना, और इसके रियल पार्ट आपको निकालना है। तो x प्लस आई वाई का लॉग ले लेंगे तो यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आपको लॉगरिथम के सवाल आएंगे, लॉग दिखेगा, तो आपको सबसे पहले किस फॉर्म में लेना पड़ेगा, यूलर्स फॉर्म में। तो z को क्या लिखेंगे, मॉड z e टू द पावर i थीटा, है ना। तो मॉड z क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, फिर मॉड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। आर्गुमेंट का कंसेप्ट लगाएंगे, है ना। तो जब आप log z ले रहे हैं तो बेस ई लीजिएगा, क्योंकि हम ई में ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा, log ऑफ ई मॉड z e टू द पावर आई थीटा। तो log का जो प्रॉपर्टीज होता है मीन टू एन, तो आप इसको ये करेंगे log e मॉड z प्लस आई थीटा बाहर आ जाएगा, log ऑफ e टू द बेस ऑफ ई। z है रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, log e रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस आई, और log e टू द बेस ऑफ e 1 हो जाएगा। थीटा को आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स y बाय x। ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा और ये आपका रियल पार्ट होगा। तो लॉगरिथम का कंसेप्ट आएगा तो आपको यूलर फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ i टू द पावर i, है ना। i टू द पावर i आप क्या लिखेंगे, लेट z इक्वल टू i टू द पावर i, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, i को आप क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर i पाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखिए तो e टू द पावर i पाई बाय 2 कहने का मतलब क्या हुआ, cos पाई बाय 2, ध्यान रखेंगे ये सब, है ना, i sin पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, i sin पाई बाय 2 i हो जाएगा। मतलब i को आप यूलर फॉर्म में e टू द पावर i पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो आप इसको लिख दीजिए e टू द पावर i पाई बाय 2 और टू द पावर i, जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2। तो z का जो वैल्यू आया e टू द पावर माइनस पाई बाय 2, तो e टू द पावर माइनस पाई बाय 2, इसमें i का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, i नहीं है तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ये पूरा पूरा रियल, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। क्यों, क्योंकि e टू द पावर i समथिंग अल्फा रहेगा तब तो आप लिखेंगे ना cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, और अगर e टू द पावर i नहीं है, अल्फा लिखा हुआ है, e टू स्क्वायर हो, e क्यू हो, e टू द पावर माइनस 1 हो, क्या रहेगा, रियल रहेगा। i होगा तभी आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो ये आपका i टू द पावर i का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। धन्यवाद।